साथियों जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके बीच में समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल संबंधी एक प्रश्न लेकर आए हैं। तो देखते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। इसका सूत्र आप सभी को पता होगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब चित्र आपके सामने दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज चित्र में दिया है जिसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर दी गई है और इसका कर्ण 30 सेंटीमीटर दिया है। अब इसका आधार हमको नहीं पता, तो आधार ज्ञात करने के हमारे पास कई तरीके हैं। एक पाइथागोरस प्रमेय होती है जिसमें हम कहते हैं कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। लेकिन अगर हम 2 की घात करेंगे दोनों की और फिर उसके बाद इसमें से इसको घटाएंगे, फिर इसका आधार निकालेंगे, तो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी। हम इसको शॉर्ट में देखते हैं कि पहले तो आधार कैसे ज्ञात करें किसी भी समकोण त्रिभुज का। तो आधार ज्ञात करने के लिए जो भी आपको 2 भुजाएं दी हैं, अगर कर्ण ज्ञात करना है तो भी, आधार ज्ञात करना है तो भी, जो 2 भुजाएं दी गई हैं इन दोनों भुजाओं का या तो अनुपात निकाल लें, अनुपात मतलब ये, या फिर इन दोनों का मासा निकाल लें, एक ही बात है। तो अगर हम इन दोनों का मासा निकालते हैं तो 6 आता है, अनुपात निकालेंगे तो 6 से दोनों कट रही हैं, 6 × 18 6 × 5 30 का मासा निकाल लिया। तो क्या देख रहे हैं हम अनुपात निकालने के बाद कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का मासा आया 6। अब देखिए 6 से ये 3 बार कटती है और 6 से ये 5 बार कटती है। अब जो लंब आधार और कर्ण का हमारा रेशियो होता है, जो हमने याद कर रखा है पहले से, वो होता है 3 4 5। और भी होते हैं जैसे 6 8 10, ऐसे ही 3 4 5। इसका मतलब हो गया कि अगर 3 सेंटीमीटर हमारा लंब है, 4 सेंटीमीटर हमारा अगर आधार है, तो 5 सेंटीमीटर हमारा कर्ण होगा। क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय सभी ने पढ़ी है, इन दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे फिर उसका वर्गमूल लेंगे तो 5 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अब हमने ये देखा कि जो मासा निकला 6, उससे इसको लाने के लिए 3 का गुणा करेंगे, इसको लाने के लिए 5 का गुणा किया हमने। अब इसको लाने के लिए हमको 4 का गुणा करना है, क्योंकि एक भुजा हमारी बीच की 4 है। तो अगर हम 6 में हमने 4 का गुणा किया तो आया 24। इसका मतलब आधार हो गया 24 सेंटीमीटर, 24 सेमी आधार हो गया। ये आधार निकालने की बहुत अच्छी ट्रिक है, 3 4 5 वाला मेथड। अब इसमें सूत्र में लगा देंगे हम। आधार आ गया हमारा 24 और ऊंचाई हमारी 18 दी हुई है, 2 से काट दीजिए, 2 9 18, 9 का 224 पे गुणा करो, 216 वर्ग सेमी। ये सारी भुजाएं सेंटीमीटर में दी हैं तो उत्तर आया वर्ग सेमी। अगर ये मीटर में दी होती तो मीटर स्क्वायर आ जाता, जिसमें भी दी हो वही वर्ग में उत्तर आ जाएगा। इस तरह हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।